Hello student, good morning to all of you. Today I am going to teach you GK for class 5 and in this chapter two questions group A and B. Okay, in first questions two words are given and you have to circle the correct words with the help according to sentence. Okay, यानी कि इस चैप्टर में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ए ग्रुप ए और बी दिया हुआ है। सबसे पहला ऊपर जो है ग्रुप ए का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, दो वर्ड दिया हुआ है, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो करेक्ट वर्ड होगा उसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो मीनिंगफुल वर्ड होगा हमारे सेंटेंस के हिसाब से, जो मतलब कि जो सेंटेंस में जो सुटेबल वर्ड होगा उसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो देखते हैं, द कैट जंप ऑफ और ऑफ द टेबल। तो इस ऑफ का मतलब होता है का और इस ऑफ का मतलब होता है से। ठीक है, तो कैट जो है टेबल से जंप की या फिर टेबल का जंप की, टेबल से जंप की, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऑफ, ये ऑफ होगा। ठीक है, द कैट जंप ऑफ द टेबल, यानी कि कैट जो है वो टेबल से मेज से जंप कर गई, तो ये वाला ऑफ होगा। तो इस हम ऑफ को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। क्वेश्चन में भी ऊपर में क्वेश्चन में बोल रहा है सर्कल दी करेक्ट वर्ड, यानी कि जो सही वर्ड होगा उसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। इज़ दिस योर और यू आर अम्ब्रेला, क्या तुम अम्ब्रेला हो या फिर क्या ये तुम्हारा अम्ब्रेला है। तो ये वाला सही है, क्या ये तुम्हारा अम्ब्रेला है ना। तो इसको हम योर को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। मीकू रीड और रेड, रेड मतलब ये कलर का नेम है लाल, और रीड मतलब पढ़ना। ठीक है, द बुक, तो बुक को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। फॉर एन आवर, आवर का मतलब हमारा और आवर का मतलब घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड मतलब कि सही होगा उसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो मीकू जो है बुक पढ़ता है, इसलिए पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, तो हम रीड को सर्कल करेंगे। और यहाँ पे आवर का मतलब घंटा, इसलिए मीकू ने जो है बुक पढ़ी कितने घंटे, 1 घंटे, तो आवर ये वाला होगा। ठीक है, माई ग्रैंड मदर इज़ वॉचिंग अ न्यू सीरियल और सीरियल्स, तो यहाँ पे दोनों वर्ड जो है ये भी सीरियल्स है, ये भी सीरियल्स है। तो ये इस सीरियल का मतलब जो आप लोग जो शो देखते हो टीवी में, जो सीरियल्स आते हैं, बहुत सारे सीरियल्स, कुमकुम भाग्य, दिस दैट, ये सारे इन चीज़ों को हम सीरियल्स बोलते हैं। और ये जो सीरियल्स है ये अनाज जो होता है, राइस वगैरह, वीट, मेज, जौ, बाजरा, ये सब जो है सीरियल्स। तो मम्मी ग्रैंड मदर जो है वो क्या देख रही हैं, तो अनाज को तो देखा नहीं जाता है ना, सीरियल को देखा जाता है ना। तो सीरियल, इस वाले सीरियल को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं बेटर लेट देन नेवर, यानी कि देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो देन यहाँ पे होगा। ठीक है, द वेदर, वेदर का मतलब, इस वेदर का मतलब मौसम होता है, इज़ प्लीजेंट टुडे, तो यानी कि ये आज का जो मौसम है वो सुहावना है। तो मौसम का इंग्लिश वेदर होता है, ये वाला वेदर, WEATHER वेदर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। इट्स और इट्स नॉट 8 o'clock yet, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट्स 8 o'clock yet, इट्स नॉट नहीं होगा, यहाँ पे इट्स होगा। क्लियर है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग दी मूवी, यानी कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेके। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे क्वाइट होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। यहाँ देखिए ये जो ये वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को, इस सेंटेंस क्वेश्चन को पढ़ के फील करना है कौन सा वर्ड इसमें होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है बॉक्स में, इसी वर्ड को आपको इसमें फील करना है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब दिस प्लेस विच देम ऑन द ब्लैंक्स, यानी कि ये प्लेस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और ये कहाँ पे है, कौन सा प्लेस है, उसका नाम आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आई हैव कम टू रिटर्न द बुक दैट आई बोरो लास्ट वीक, यानी कि बुक को हम रिटर्न कहाँ करते हैं या फिर रखते कहाँ हैं, तो लाइब्रेरी में हम बुक को लेते हैं, पढ़ते हैं, रखते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम एट लाइब्रेरी, यानी कि मुझे अगर बुक रिटर्न करनी होगी या फिर लेनी होगी लास्ट वीक, एक हफ्ते, यानी कि बुक लेनी होगी या फिर रिटर्न करनी होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, लाइब्रेरी में। ठीक है। आई हैव ऑर्डर्ड सम गुलाब जामुन्स फॉर डेजर्ट, आई एम एट, यानी कि हमें गुलाब जामुन अगर ऑर्डर करना होगा स्वीट्स, तो हम कहाँ पे रहेंगे, क्या ऑर्डर करेंगे, आई एम एट रेस्टोरेंट। ओके, ये होगा रेस्टोरेंट। आप लोग रेस्टोरेंट से खाते हो ना मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा। आई एम एन्जॉइंग द शो ऑन प्लैनेट्स, आई एम एट, यानी कि हमें अगर प्लैनेट्स के बारे में इंजॉय करना होगा उसके शो को, यानी कि प्लैनेट्स के बारे में किसी भी शो को देखना होगा, तो हम कहाँ पे रहेंगे, प्लानिटेरियम। ओके, इसका हिंदी होता है नक्षत्र भवन। प्लैनेट्स के बारे में जो हम जानते हैं, देखते हैं, उनको हम बोलते हैं नक्षत्र भवन, प्लानिटेरियम। ओके, आई एम लुकिंग एट स्टेचू एंड ओल्ड पेंटिंग, हमें किसी भी चीज़ की स्टेचू देखनी होती है, फिर ओल्ड पेंटिंग देखनी होती है, पुरानी पुरानी पेंटिंग्स, तो हम म्यूज़ियम में जाते हैं। ठीक है, संग्रहालय में जाते हैं, म्यूज़ियम में जाते हैं, यहाँ भी बहुत सारे म्यूज़ियम हैं। आई हैव कम टू बाई अ फ्यू सैपलिंग्स फॉर मम्मी, यानी कि अगर हमें पौधे खरीदने होंगे, यानी कि इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि आई हैव कम टू बाई, मुझे मम्मी के लिए पौधे खरीदनी है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, नर्सरी में। ओके, अगर आपको प्लांट्स लेनी होती है तो आप कहाँ जाते हो, नर्सरी में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नर्सरी। आई हैव कम टू बाई सम फ्रेश ब्रेड एंड केक्स, अगर आपको फ्रेश ब्रेड या फिर केक लेनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं, बेकरी में। क्लियर है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।